में चुनाव संपन्न हो रहा है और फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है। दूसरे फेज में यह संथाल परगना सहित कई और क्षेत्रों का चुनाव होने जा रहा है आगामी 20 तारीख को। फर्स्ट फेज के चुनाव में जिस तरीके से रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, संथाल परगना में भी वही स्थिति आज देखने को मिल रही है। कई चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों में जो उत्साह हमने देखा है कि यहाँ की जनता चाहती है कि राज्य में एक अच्छी सरकार बने और राज्य के उन मूलभूत बातों को लेकर आम नागरिकों के लिए अच्छा कार्य करें। विगत 5 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार ने एक तरीके से राज्य के नागरिकों को दुखी किया है, नीतिगत मामलों में कोई निर्णय नहीं लिया है और सभी स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस सरकार में माफिया हावी है और ऐसे माफिया हावी है जो कहीं कोल के तस्करी में लगे हुए हैं, कोई खनन कार्य में तस्करी कर रहा है, तो कोई बालू में तस्करी कर रहा है और यह तस्करी के वजह से एक आम नागरिकों की जो आवश्यकता है वो उसकी पहुंच से दूर हो रही है। यदि हम बालू का ही देखें तो संथाल परगना सहित कई क्षेत्रों में एक आम आदमी अपना आवास बनाने के लिए अब अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा है कि सामान्य ढंग से उपलब्ध वस्तु भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। वही राज्य में नीतिगत मामलों में यदि देखा जाए तो प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है कि वहाँ के नागरिकों के लिए वह इन बातों का ध्यान रखे जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि आम नागरिक की जो एक मौलिक बातें हैं वो किसी तरीके से उसके जीवन में हस्तक्षेप ना हो। आज संथाल परगना में घुसपैठिए के मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है देश के सामने और यहाँ के आदिवासी समाज के साथ। आदिवासी घरों की बेटियों के साथ जिस तरह का व्यवहार और जिस तरीके से प्रलोभन दे करके बेटियों को और उनके आड़ में जमीनों पर कब्जा जमाई जा रही है और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। सरकार के संरक्षण में यह सारी चीजें हो रही हैं। आदिवासी समाज आज संथाल परगना में बेबस है, लाचार है और इससे मुक्ति चाहता है। इस क्षेत्र का परिचय संथाल परगना अपने आप में यहाँ के जमीनों से संबंधित है, पर आज जमीन की सुरक्षा करने में यह सरकार विफल है, अवैध तरीके से कब्जा करा रही है और वैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो देश के नागरिक नहीं। इस मामले में दोहरी नीति अपनाने का काम सरकार कर रही है। पहले तो इसे सिरे से नकारने की कोशिश की, लेकिन बाद में कुछ साक्ष्य जब सामने आए तब इन्होंने भारत सरकार के ऊपर में मुड़ने की कोशिश की। राज्य में थाना है, राज्य में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राज्य में भूमि सुरक्षा के लिए भूमि उप समाहर्ता स्थानीय स्तर पर सीओ का कार्यालय है और यदि कहीं पर विचलन हो रहा है, कहीं पर जमीनों की अवैध तरीके से कब्जे की जा रही है तो उसको रोकने के बजाय उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं और यह गंभीर विषय आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में दिखाई दे रहा है और खास करके संथाल परगना
पाकुड़ जिला में अधिक, वैसे तो दुमका जिला भी प्रभावित है, गोड्डा जिला भी प्रभावित है और कई जिला कई गांव डेमोग्राफी बदल रहे हैं। इस विषय पर मैं आगे यह जरूर कहूँगा कि यह जो आज घुसपैठी का मामला है वो न केवल जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, न केवल बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि संवैधानिक सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। ये मालूम होना चाहिए कि सरकार को ये अधिसूचित क्षेत्र है, अधिसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में यदि डेमोग्राफी बदलता है तो जनजातीय समाज के अधिकारों और उसके साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों पर प्रहार होता है। तो आदिवासी समाज इस मामले में काफ़ी संवेदनशील है, उत्तेजित है और जिस ढंग से की जा रही है और सरकार का संरक्षण प्राप्त हो रहा है उससे बड़ा दुखी है। मित्रों, पूरे सरकार के कामकाज को यदि आप पिछले 5 वर्षों के कालखंड में देखें तो इस सरकार ने जनता को उलझाने का काम किया। विकासात्मक कार्य योजनाओं के लिए भारत सरकार की राशि हो या राज्य संसाधन हो, ये दोनों पर लूट मची हुई है। यहाँ ठेकेदारी मैनेज करने का और ठेकेदारी मैनेज करके ऊपरी आय करने का एक परंपरा का शुभारंभ इस सरकार ने किया है। कोई भी व्यक्ति जब भी किसी कार्यालय में जाता है तो कार्यालय के पदाधिकारी को जैसे तनख्वाह नहीं मिलती है, वो गांव के या कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है तो ऐसा सोचता है कि वो तनख्वाह देगा तब हम इनका काम करेंगे, या उनकी ऊपरी आमदनी की वजह से वो इतना अधिक, और बहुत सारे जगहों में ये सूचना मिलती है कि जो पदाधिकारी पदस्थापित किए जाते हैं वो पदस्थापित कराने के लिए भी या पदस्थापित करने के लिए भी भारी मात्रा में गड़बड़ियाँ होती है। ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग ले चुका है इस सरकार, और इसलिए इस सरकार में जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। जनता को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से दोहराया है और कहा है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करें, यह हमारा संकल्प है। तो वहीं एक आम नागरिक को सुरक्षा कैसा दिया जाए, यह हमारा संकल्प है। तो वहीं एक आम नागरिक की ऐसी आवश्यकता, जिस आवश्यकता को लेकर के कई बार एक परिवार चिंता करता है, तो वैसे योजनाएं कैसे उनके घरों तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्प जहाँ लिया है, वहीं ऐसे कानून, जिस कानून के तहत गांव के व्यवस्था को, पंचायतों को व्यवस्थित करते हुए सशक्त बनाया जाए, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से दोहराया है। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो आज राज्य की जो दुर्व्यवस्था है, राज्य की जो दुराव्यवस्था के कारण जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उससे लोगों की नाराजगी साफ दिख रही है। और ये चुनाव में निश्चित रूप से इस सरकार को लोग बदलने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लोग अवसर देंगे। इस समय जितना उत्साह मैं विभिन्न क्षेत्रों में देख रहा हूँ, वो उत्साह इस बात को दर्शाता है कि जनता चाहती है कि एक अच्छी शासन, अच्छा प्रशासन और जनशासन ऐसे कायम हो जिसमें आम आदमी सुरक्षित हो। और जो यहाँ पर सवाल है रोटी बेटी माटी का, उस विषय को गंभीरता से किस तरीके से एक आम नागरिक के जीवन में दिखे, ये सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी में जहाँ संकल्प लिया है, वहीं राज्य की जनता ने इस विषय पर विश्वास व्यक्त फर्स्ट फेज में किया है और सेकेंड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे।
और आशा है भारतीय जनता पार्टी इस कसौटी पर खरा उतरते हुए आगे इस राज्य को, जिस उद्देश्य के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य में आज जो स्थिति बनी हुई है उसके पीछे का कारण मैं संक्षिप्त ढंग से आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि यह राज्य बने, उनके मर्जी के खिलाफ ये राज्य बना और मर्जी के खिलाफ राज्य बनने के वजह से जब उन्हें अवसर मिला है पीछे के रास्ते झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, तो वो लूट और खसोट में और इस राज्य का दोहन करने में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। और इसी कारण आप देखेंगे कि कई लोगों के मामले सतह पर सामने आ गए भ्रष्टाचार, कहीं करोड़ों करोड़ रुपया बरामद हो रहा है और करोड़ों करोड़ों का खेल हो रहा है, ओवर एस्टिमेट बनाया जा रहा है और प्राकलन घोटाला हो रहा है, काम की गुणवत्ता कम हो रही है और उसमें से कमीशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है। आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के दृष्टि से जो योजना है उस पर भी भारी पैमाने पर कमीशन थोड़ी हो रही है। तो कुल मिलाकर के मैं यह कहूँगा कि राज्य की जनता सेकंड फेज के चुनाव में निश्चित रूप से पुनः जिस तरीके से फर्स्ट फेज में समर्थन दिया है सेकंड फेज में भी देगी। जहाँ तक दुमका के बारे में, मैं दुमका आया हूँ, तो दुमका के बारे में जो मैंने सुना, यहाँ तो जनप्रतिनिधि उपलब्ध ही नहीं रहते हैं। ये जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं रहते, यहाँ के सागासा से उनका कोई नाता नहीं है, यहाँ के लोग अलग, जनप्रतिनिधि अलग, सिर्फ वो अपने काम और धंधे पर ही व्यस्त है। यहाँ की जो आम नागरिकों की समस्या है, चाहे वो डंपिंग के कारण यहाँ पोल्यूशन का मामला हो, चाहे यहाँ के स्थानीय और भी कई तरह की समस्या उस पर हो, जनप्रतिनिधि अदालत रहने से स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोग और ज़्यादा कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।